नमस्कार। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे पूनम अहमद की लिखी कहानी गुलाब जामुन। तो आइए सुनते हैं कहानी गुलाब जामुन। अगले महीने की किट्टी मेघा की निकली तो वह चहक उठी, वाह मज़ा आएगा। मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी कि तुम सब मेरे घर आओ और मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाकर खिलाऊं। रूबी ने कहा, अब कर लेना अपना शौक़ पूरा, हमने कहाँ मना किया है। सब हंसती मुस्कुराती कुछ देर बाद अपने अपने घर के लिए निकल गई। रास्ते भर मेघा भी उत्साहपूर्वक मन ही मन अपनी पार्टी के बारे में सोचती हुई लौट आई। उसके पति विपिन 7 बजे तक ऑफिस से आए तो उसने उन्हें भी अगले महीने अपनी किट्टी पार्टी के बारे में चहकते हुए बताया तो वे हंस पड़े। अभी तो पूरा महीना पड़ा है, तुम तो अभी से बच्चों की तरह उत्साहित हो। और क्या मज़ा आएगा, अपनी किट्टी पार्टी के ग्रुप के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है, कहकर वह गुनगुनाती हुई विपिन के लिए चाय बनाने चली गई। विपिन और मेघा अब 2 ही लोग थे घर में। उनका बेटा शाश्वत पेरिस में कार्यरत था, बेटी साक्षी पढ़ने के लिए न्यूजीलैंड चली गई थी। दोनों बच्चों को विदेश में ही सेटल होने की धुन सवार थी। शाश्वत का विवाह अंजलि से 4 साल पहले हुआ था, वह भी मुंबई से ही थी। 55 वर्षीय मेघा बच्चों के बाहर सेटल होने के पक्ष में तो नहीं थी, पर बच्चों की जिद के आगे उसकी एक न चली। अब शाश्वत और अंजलि को इंडिया आए 2 साल हो रहे थे। स्काइप पर बात करके मेघा का दिल उदास ही रहता था। कई बार बच्चों को याद कर रोना आता, पर धीरे धीरे उनमें आते बदलाव सबने नोट किया। वह काफ़ी आध्यात्मिक चैनल देखने लगी, पूरा पूरा दिन उनके उपदेशों में डूबी रहती। बात बात पर हर रिश्ते के मोह से खुद को दूर करने की कोशिश की बातें करने लगी। अब उसका कहना था, अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि किसी रिश्ते से मन को तकलीफ न पहुंचने पाए। किट्टी पार्टी में 12 महिला थी, उनमें से जो कम उम्र की थी उन्हें मेघा अपने बच्चों में ज़्यादा न उलझने की सलाह देती। सिया, जिसकी बेटी सिर्फ 5 साल की थी, उसे भी समझाती कि ज़्यादा इससे मत चिपटी रहो। माँ हो, प्यार तो करोगी ही, अपने फर्ज भी निभाओगी, पर बड़े होकर जब ये बच्चे दूर हो जाते हैं तो इनकी दूरी तुम्हें परेशान न करे, इसलिए अभी से ही खुद को स्ट्रांग रखो। सिया को यह बात सुनने में अच्छी तो नहीं लगी, पर वह चुप रही। एक बार मेघा की सहेलियां नीरा और स्नेहा मेघा के घर गई तो उन्होंने भी मेघा से इस बारे में बात की। नीरा ने कहा, तुम तो बहुत बोल्ड और स्ट्रांग हो गई हो, बड़ी चहकती रहती हो, वैसे अच्छा तो लगता है तुम्हें देखकर। मेघा ने ठहाका लगाया, और क्या भाई, मजबूत होना ही पड़ता है, बच्चों को याद करके कहाँ तक उदास होकर रोते रहे। अरे, जब वे अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं तो मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो उन्हें याद करके रोती रहूँ। मैं हमेशा टीवी पर धार्मिक चैनल देखती रहती हूँ, मैंने उनसे सीख लिया है कि कैसे खुश रहना है। अपने आप को बच्चों के मुंह से दूर रखने में ही समझदारी है। वे वहाँ खुश है, मैं यहाँ खुश। स्नेहा ने कहा, फिर भी मेघा, बच्चों की याद तो आती ही होगी, पूरा दिन अकेली रहती हो, भाई साहब भी शाम तक आते हैं। अरे नहीं, मैं तो अपनी लाइफ अब एंजॉय कर रही हूँ। कई बार सोचती हूँ बच्चे कितना नखरे करते थे, अब तो हम पति पत्नी कुछ भी खा लेते हैं। मेरा काम यूँ चुटकियों में ख़त्म होता है। अब आराम से दोनों टाइम सैर पर जाती हूँ। छुट्टी वाले दिन हम दोनों मूवी देखते हैं, कभी बाहर खाने चले जाते हैं। टाइम का तो मुझे पता ही नहीं चलता। नीरा और स्नेहा हैरान सी घर लौट आई। नीरा ने रास्ते में कहा भी, मेघा तो बहुत स्ट्रांग है यार, पहले तो किसी के भी बच्चों के जाने के नाम से ही मुंह बनाती थी, अब तो जैसे अपने ही धुन में मस्त है। इंसान को खुश रहना ही चाहिए। शाम को अक्सर सब सहेलियां गार्डन में सैर करते समय मिल जाती थी।
सब सहेलियों की उम्र 25 से 60 साल तक की थी। एक शाम नीरा और मेघा सैर कर रही थी तो वह किट्टी पार्टी की सबसे उम्रदराज सदस्य सरिता बेंच पर चुपचाप बैठी दिखी तो दोनों उनके पास ही पहुंच गई। पूछा, क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं कहकर सरिता फिर चुप उदास ही रही। इतने में अनु और सिया भी पहुंच गई। सिया ने कहा, कुछ तो हुआ है आंटी, बताइए ना। सरिता ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बस यही इस उम्र की परेशानी। बेटे पवन को देखने का मन कर रहा है, पता नहीं कब आएगा। ना तो आने के लिए कहता है ना ही आता है। तुम्हारे अंकल आज होते तो हम दोनों सुख दुख बांट लेते, पर अब अकेलापन सहा नहीं जाता। मेघा ने साधिकार कहा, आंटी मैं आपको कितना समझाती हूँ कि बच्चों के ध्यान से, उनकी याद से खुद को दूर रखो। उन्हें जब हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमें भी तो उनके बिना जीना आना चाहिए। हम क्यों कमज़ोर हो उनके प्यार में। स्नेहा ने कहा, मेघा तेरी बात और है। हर औरत बच्चों के मामले में तेरी तरह मजबूत नहीं होती। मुझे भी पहले यही लगता था, पर अब देखो क्या मज़े से अपने में मस्त रहती हूँ। आंटी हम सब हैं ना। चलो उठो आंटी, मूड ठीक करो। मेघा ने सरिता आंटी को हाथ पकड़कर उठा ही दिया और हंसी मजाक करती सबको आगे सैर के लिए ले गई। किट्टी पार्टी का दिन आ गया। पार्टी का टाइम शाम 4 बजे का रहता था। उसने काफ़ी स्नैक्स तैयार किए थे। पूरा ग्रुप आ गया था। खूब अच्छी तरह से सजी सवरी मेघा ने उत्साहपूर्वक सबका स्वागत किया। वेलकम ड्रिंक्स के साथ गेम्स हाउजी का दौर चला। मेघा ने अपने हाथों से गुलाब जामुन भी बनाए थे। मेघा ने सब चीज़ें टेबल पर सजानी शुरू की। सबको खाना शुरू करने का आग्रह किया। गुलाब जामुन का डोंगा डाइनिंग टेबल पर रखते ही पता नहीं मेघा को क्या हुआ, उसका चेहरा उतर गया। वह वहीं चेयर पर धम से बैठ गई और सिसक उठी। सब बुरी तरह चौंक गई। अभी ठहाके लगाती इधर से उधर चहकती मेघा को यह क्या हुआ। सब उसे घेर कर वही खड़ी हो गई। सरिता ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना मेघा? मेघा हिचकियाँ लेकर रोए जा रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। सब परेशान हो गई। स्नेहा ने मेघा के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा और उसे पानी पिलाया। मेघा का रोना नहीं रुक रहा था। इतनी हंसमुख, इतनी जिंदा दिल मेघा किसी के चुप करवाए चुप नहीं हो रही थी। कुछ देर हल्का होने पर मेघा जरा संभली तो नीरा ने कहा, अब तो बताओ मेघा क्या हुआ। आज बच्चों की फेवरेट डिश गुलाब जामुन बनाए तो उनकी याद आ गई। गुलाब जामुन के बंटवारे के लिए कैसे लड़ते थे, कितने शौक से खाते हैं दोनों। आज कितने अरसे बाद बनाए तो बच्चों की सूरतें आंखों के आगे से हट ही नहीं रही है। बच्चे क्यों चले गए इतनी दूर। मेघा फिर पपक पड़ी। सब अवाक खड़ी थी। हर समय बच्चों के मुंह से खुद को दूर करने की सलाह देने वाली मेघा बच्चों को याद कर फूट फूट कर रो रही थी। किसी भी चैनल, किसी भी उपदेश से दिल को कितना भी मजबूत करने से, सबको समझाने से माँ की ममता भी कहीं कुछ समझती है। औरत की माँ बनते ही वह ममता तो फिर आजीवन उसकी नस नस में रक्त के साथ प्रवाहित होती है। इस भावना को तो एक औरत चाहकर भी खुद से अलग नहीं कर सकती है। माँ अपने बच्चों के खुद से दूर जाने पर अपने मन की उदासी को कैसे भी शब्दों के आवरण में छुपा ले, वह उदासी आंखों के रास्ते से बह ही जाती है। ममता पर किसी का बस चलता है भला। मेघा टेबल पर सिर रखकर सिसकती रही। बाकी सबकी आंखें भी आज उसकी तड़प देखकर भीग गई थी। तो ये थी कहानी गुलाब जामुन। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।